जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे संसद यानी पार्लियामेंट। संसद का पार्ट 1 है और इसको 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। पार्ट 1 में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। संसद का पार्ट 1। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, संसद में शामिल है। तो संसद में क्या क्या शामिल है आप सभी लोगों को बताना है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संसद में क्या शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगले ऑप्शन पर बात करते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति शामिल है, ये द्विसदनीय है, सदन का उच्च सदन कभी भंग नहीं होता। तो किस कारण से ये महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर है इसमें राष्ट्रपति शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति शामिल है, इसलिए संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में कौन भारत में कानूनों को बनाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग स्टार बना के इसको नोट करेंगे। भारत में कानूनों को किसके द्वारा बनाया जाता है? जो कानून होते हैं भारत में वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सही आंसर रहता है इसका राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो भी कानून बनाया जाता है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों के सहमति से ही आपका कानून बनाया जाता है। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो विधायिका होती है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? केंद्रीय प्रशासन, विधियों का निर्माण करना, न्यायिक मामलों को क्रियान्वयन करना या कानूनों का क्रियान्वयन करना। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विधियों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? विधियों का निर्माण करना। संसद में संविधान प्रदान नहीं करते। तो संसद में संविधान क्या प्रदान नहीं करता है? विधिक न्याय, राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय या फिर सामाजिक न्याय। राइट आंसर हो जाएगा विधिक न्याय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संसद में संविधान विधिक न्याय को प्रदान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला ऑप्शन है, द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय? द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय? प्राथमिक एवं द्वितीय विधानमंडल, निम्न सदन और उच्च सदन, लोक अदालत और न्यायालय, निर्वाचित और चयनित सदस्य। तो द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय? सही आंसर हो जाता है इसका निम्न सदन और फिर उच्च सदन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाता है निम्न सदन और उच्च सदन। अगला ऑप्शन है, भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद या फिर लोकसभा और विधान परिषद। राइट आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, लोकसभा और विधानसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी इसको स्टार बना के नोट करते चलेंगे। भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? तो भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? संसद भवन, लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन या फिर सरकार भवन। संसद की इमारत को भारत में संसद भवन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? इसको संसद भवन कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, भारत की संसद के लोकसभा को डैश सदन कहते हैं। भारत की संसद के लोकसभा को डैश सदन कहते हैं, निम्न, उच्च, वाएं या फिर दाएं। राइट आंसर इसको निम्न सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों राज्यसभा। किस नाम से जाना जाता है इसको? राज्यसभा के नाम से इसको जाना जाता है। कौन राज्यसभा में को विघटित कर सकता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे। कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? राज्यसभा को कौन विघटित कर सकता है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। कोई भी राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। कितने वर्षों के लिए राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाता है 250। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी है? 250। लोकसभा की बात करते हैं तो कितनी है? इनकी कितनी है मित्रों? आप सभी लोग बताएंगे। 545। संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर होता है इसका, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे जल्दी से। 238। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 238। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी सदस्य संख्या जो 12 होती है, अपनी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सभी के लिए। अगला ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ये कितने वर्ष तक सेवा दे सकते हैं? तो राइट आंसर है 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष तक ये सेवा कर सकते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? राइट आंसर है 1/3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है, 1/3 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही आंसर देंगे सभी लोग। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्यसभा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है। सही आंसर देगा किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का क्या हो? सदस्य हो। भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, और आप राज्यसभा के सदस्य हैं, तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, तब आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
लोकसभा के चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। अगर आप लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? राइट आंसर जाता है 1954 में। ठीक है, 1954 में। लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को जनता का भी सदन कहते हैं। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में कौन सा है? आप सभी लोग बताएंगे कि निम्न में कौन सा है। राइट आंसर है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है लोकसभा में। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यों से लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर है 530। कितनी है मित्रों? 530 आपने याद रखना है। ये कितनी है? ये राज्यों से चुन के जो आते हैं उनकी संख्या है। राष्ट्रपति द्वारा संसद लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने लोगों को? एंग्लो इंडियन, तो कितने भारतीय समुदाय को नियुक्त कर सकता है? सिर्फ 2 लोगों को। ठीक है, अपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा संसद यानी लोकसभा में कितने एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कितने लोगों को? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सिर्फ 2 लोगों को। ठीक है, 2 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? सही आंसर जाता है 131। ऑप्शन नंबर डी, 131 सीटों को आरक्षित किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष कर दिया गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 है। राइट आंसर देंगे सभी लोग और इसका सही आंसर हो जाता है 6 वर्ष। कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनकी सदस्यता की अगर हम बात करते हैं तो इनकी सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? ठीक है, कितने वर्षों के लिए होती है इनकी सदस्यता? राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 वर्ष तक। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? कितनी बार? सिर्फ 1 बार बढ़ाया गया था, सिर्फ 1 बार। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है इसका जीबी मावलंकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? निम्नलिखित में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मीरा कुमार। ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, अपने याद रखना है, मीरा कुमार। अगला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? सही आंसर जगह सभी लोगों का 5 वर्ष के लिए। कितने के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है, अपने याद रखना 5 वर्ष। अगला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहें, ठीक है, त्याग पत्र देंगे तो किसको संबोधित करके देंगे? ठीक है, किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र देंगे? तो उस त्याग पत्र में किसको संबोधित करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके ये त्याग पत्र देंगे।
लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा निर्णायक मत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या कहते हैं इसको? निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ठीक है, कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर देंगे सभी लोग। सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद इनके भत्ते को निर्धारित करता है। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? M.A. अयंगार, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ठीक है, M.A. अयंगार ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहें तो लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भी अपने पद पर नहीं है तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य, सदन में मौजूद सदस्यों द्वारा मनोनीत सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति, सदन में मौजूद वरिष्ठ सदस्य। तो किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में सम्मिलित व्यक्ति ही कर सकता है। प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करता है? जो आपके प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या कार्य करते हैं? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें तो ये क्या कार्य करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना, इनका यही कार्य होता है मुख्य रूप से। प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? विपक्ष का नेता कौन था? राइट आंसर है A.K. गोपालन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। A.K. गोपालन विपक्ष के नेता थे। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है, किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में, ठीक है, किस भाषा में मुद्रित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग वीडियो को भी शेयर करेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। राज्य विधानसभा में निर्वाचित के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या है? राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी आयु पूरी होनी चाहिए व्यक्ति की? 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला ऑप्शन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? तो धन विधेयक की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 110 में क्या बताया गया है? इसमें धन विधेयक की परिभाषा को संदर्भित किया गया है। और जिन लोगों ने साथियों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल अवतार क्लास को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।